हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 8 श्री भगवान वाच परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, भक्तों का भला करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। The Lord says, in order to deliver the pious and to annihilate the miscreant, as well as to re-establish the principle of religion, I take birth myself millennium after millennium. भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा में बहुत उच्च क्यों न हो। दुष्कृताम आर described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas another person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as sadhu, even though such a person may neither be learned nor well cultured. अर्थात यदि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वह दुष्कृताम है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या पढ़ा हुआ न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक ऐसे अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है, एलॉयड डिवोटीज है, जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, असुरों को मारने में कैपेबल है। भगवान तो अपने उस निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका अपना सगा संबंधी क्यों न हो। हालांकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, अपने पिता द्वारा तंग किए जाते थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः प्राइमरीली देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने, भक्त का भला करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में अवतार को इस प्रकार से कहा गया है, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक जगत में प्रकट होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं, अर्थात एक्चुअली वे भगवत धाम में रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। द अवतारा और incarnation of Godhead descends from the kingdom of God
for material manifestations, and the particular form of the personality of Godhead who so descends is called an incarnation or avatara. Such incarnations are actually situated in the spiritual world, the kingdom of Godhead. When they descend to the material creation, they assume the name अवतारा. अवतार कई तरह से के होते हैं, जैसे कि पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार. इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड इन सीरियल वाइज उनका उद्गम होता है, अर्थात वे अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं. परमात्मा अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और सभी अवतारों के उद्गम हैं. बट लॉर्ड कृष्णा इज द प्राइमल लॉर्ड, द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अवतारास. भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं. अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है. लॉर्ड Krishna descends for the specific purposes of mitigating the anxieties of the few devotees who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastimes. Therefore, the prime purpose of the Krishna Avatara is to satisfy his unalloyed devotees. भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं. इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं. जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया. उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा गांव गांव में फैलेगी. भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में सीक्रेटली, किंतु प्रकट रूप में नहीं, डायरेक्टली नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुहम अंशों में वर्णित किया गया है. लॉर्ड चैतन्य as the incarnation of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures such as the Upanishads, Mahabharata, Bhagavatam, etc. भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं. भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, बल्कि अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है, उनका भला है. दिस अवतारा ऑफ द लॉर्ड डज नॉट किल द मिसक्रिएंट्स बट delivers them by the causeless mercy of the Lord. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.